हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जीवन में भाषा की भूमिका, रोल ऑफ लैंग्वेज इन लाइफ। भाषा हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। हमारे जीवन में भाषा की भूमिका अतुलनीय है। भाषा विचार और विचारों के संप्रेषण का एक साधन है। भाषा हमारे आसपास के लोगों के साथ बातचीत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तरीका है। भाषा से ये जानकारी प्राप्त होती है कि हम दूसरे लोगों को कैसे लग रहे हैं या दूसरे लोग जो हमारे आसपास रहते हैं वह हमें कैसे लगते हैं। हम इस संबंध में भाषा को संशोधित कर सकते हैं। तो इसी संबंध में आज हम बात करते हैं भाषा विचारों को व्यक्त करने का एक प्रमुख साधन है। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। भाषा की सहायता से ही किसी समाज विशेष या देश के लोग अपने मनोगत भाव अथवा विचार एक दूसरे पर प्रकट करते हैं, क्योंकि भावनाएं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहती हैं, आवश्यकताएं प्रत्येक व्यक्ति के लिए होती हैं। अतः अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भाव प्रकट करता है व्यक्ति, तो वह क्या होता है, विचारों के माध्यम से ही होता है, शब्दों के माध्यम से ही होती है और वो शब्द किसी भाषा में ही व्यक्त होते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि भाषा की सहायता से ही किसी समाज विशेष या देश के लोग अपने मनोगत भाव अथवा विचार एक दूसरे पर प्रकट करते हैं। दुनिया में हजारों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, ये हम जानते ही हैं। हमारे आसपास के स्थानों पर या क्षेत्र में हम देखते हैं कि कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो यहाँ दुनिया की बात हो रही है, तो दुनिया में हजारों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। हर व्यक्ति बचपन से ही अपनी मातृभाषा या देश की भाषा से तो परिचित होता ही है, लेकिन दूसरे देश या समाज की भाषा से नहीं जुड़ पाता है, उसे थोड़ा मुश्किल होता है। भाषा विज्ञान के जानकारों ने तो भाषा के विभिन्न वर्ग स्थापित करके उनमें से प्रत्येक की अलग अलग शाखाएं बनाई हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा भाषा विज्ञान की दृष्टि से भारतीय आर्य शाखा की एक भाषा है। ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेलखंडी आदि इसकी उपभाषाएं हैं, क्योंकि इसमें साहित्य उपलब्ध होता है। वैसे तो एक बोली विशेष होती ही थी। आसपास बोली जाने वाली अनेक उपभाषाओं में बहुत साम्य होता है और उसी साम्य के आधार पर उनके वर्ग या कुल स्थापित किए जाते हैं, उनके वर्ग बना दिए जाते हैं कि किस वर्ग की बोली है। मानव समाज के साथ ही भाषा का भी बराबर विकास होता आया है। जैसे जैसे मानव का विकास होता है वैसे ही भाषा का भी विकास होता आया है। इसी विकास के कारण भाषाओं में सदा परिवर्तन होता रहता है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है। भाषा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। यही नहीं, ये हमारे समाज के निर्माण, विकास, अस्मिता, सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान का भी महत्वपूर्ण साधन है। हम किसी व्यक्ति को बोलते हुए जब पाते हैं तो हम समझ जाते हैं वह व्यक्ति इस क्षेत्र का हो सकता है, यानी कि अमुक क्षेत्र का है। भाषा के बिना मनुष्य अपूर्ण है और अपने इतिहास और परंपरा से विच्छिन्न है। भाषा और लिपि भाव व्यक्तिकरण यानी कि भावाभिव्यक्तिकरण के दो अभिन्न पहलू हैं। एक भाषा कई लिपियों में जो है लिखी जा सकती है, जबकि हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली आदि सभी देवनागरी में लिखी जाती हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली आदि सभी देवनागरी में ही लिखी जाती हैं। मनुष्य केवल दूसरे व्यक्ति के द्वारा प्रकट किए हुए विचारों, भावों को केवल ग्रहण नहीं करता है, अपितु अपने चारों ओर फैले विस्तृत वातावरण में भी कुछ ना कुछ ग्रहण करता रहता है, क्योंकि विश्व के कण कण में बताने की शक्ति है जिसे हम अपने विवेक और बुद्धि कौशल से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के पास अनमोल भाव एवं विचार संचित रह सकते हैं, लेकिन हम इन भावों और विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा को ही साधन के रूप में लाते हैं। भावों को चाहे हम मौखिक रूप से या लिखित रूप से ग्रहण करें और इस प्रकार मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रकट करें। ये सत्य है कि जिसके पास जितनी भाषा शक्ति या कहें भाषा की शक्ति सशक्त एवं प्रबल होगी, यानी कहने का तात्पर्य उसका अधिकार होगा भाषा पर,
वह उतने ही सक्षम एवं प्रभावपूर्ण ढंग से विचारों को प्रकट कर सकेगा। विचारों का सही ढंग अभिव्यक्ति की क्षमता से मनुष्य को संतोष और शक्ति का अनुभव होता है। मनुष्यों को कदापि विचारों को संग्रह किए हुए नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मस्तिष्क पर दबाव बना रहेगा, जिससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। भाव प्रकाशन से मनुष्य में ग्रंथियों को जन्म लेने का अवसर नहीं मिलता है और इस प्रकार मनुष्य अपनी मौखिक अभिव्यक्ति में प्रवीणता का गुण लाने से समाज में आदर प्राप्त करता है और साथ साथ प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। ये सभी बातें जीवन की आवश्यकताएं जो व्यक्ति के विकास में योगदान देती हैं। इसी के साथ अब हम देखेंगे कि किस तरह से जीवन में भाषा की भूमिका है। तो बौद्धिक विकास होता है भाषा से, यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। बालक या व्यक्ति जीवन में जितना दूसरों को सुनेगा और पढ़ेगा उतना ही ज्ञान उसका ज्ञानार्जन होगा। भाषा का संबंध साहित्य से है और साहित्य के माध्यम से ज्ञान को सुरक्षित रखा जा सकता है। जो व्यक्ति जिस भाषा को पढ़ता है लिखता है, स्वाभाविक है कि उस भाषा के साहित्य का भी अध्ययन करता है, तो उसके ज्ञानात्मक पक्ष का भी विकास होता है। कहते हैं कि बुद्धि तो प्रभु की देन है, लेकिन बुद्धि के विकास के अवसर पर बौद्धिक विकास कुछ सीमा तक संभव हो जाता है। ज्ञान का संचय और उसके सदुपयोग से ही बौद्धिक विकास संभव हो पाता है और ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम और सरल साधन बालक की जो भाषा है वह मातृभाषा है। यानी कि कहते हैं मातृभाषा माँ की भाषा, यानी कि परिवार जिस परिवार में जन्म लेता है, पलता बढ़ता है, जिस परिवार में जो भाषा बोली जाती है वही उसकी मातृभाषा होती है। मानसिक वृद्धि संबंधी कारक के शर्त या संबंध से तात्पर्य है कि व्यक्तिगत जो विकास होता है मानसिक स्तर से होता है। स्कूलों में सफलता सामान्य रूप से बुद्धि संबंधी स्तर से अत्यधिक संबंधित है। कम बुद्धि के बालकों में प्रायः स्कूल कार्य पर नियंत्रण करने में गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इनकी होमवर्क कराना है, उनको कुछ याद कराना है, ये सब क्या है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कभी कभी बालक फिर भी नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि उनके अधीन विशेष मानसिक बुद्धि संबंधी उपयोगिता होती है। एक विषय के अंकों में कम गणना होना और उसके अन्य विषयों में गणना विशेष की कमी संभावित उपस्थिति दर्शाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक विषय में बहुत कम नंबर लेकर आता है छात्र और अन्य विषय में ज़्यादा नंबर ले आता है। मनोविज्ञान ये प्रकट करता है कि व्यक्ति का जो एकाधिकार है विभिन्न प्रकार की बुद्धि को कहने का तात्पर्य है प्रकट करता है, यानी कि प्रत्येक बालक अलग अलग बुद्धि विशेष का होता है। बालक की मानसिक बुद्धि का जो विकास है वह उसके अध्ययन कार्य पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा अध्ययन करेगा उतना ज़्यादा सीखेगा। ज्ञान निर्देशन में वांछनीय महत्व और अक्षमता का निदान करना प्रत्येक अध्यापक का एक कर्तव्य हो जाता है। इसी के साथ देखेंगे भावात्मक और सामाजिक विकास, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। व्यक्ति के भावों को प्रेरित करने के लिए, उसमें जोश और उमंग का संचार करने के लिए भावात्मक साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहता है। कोई उत्साहपूर्ण लेख या देशभक्ति की कविता मानव के हृदय को झकझोर कर देने में समर्थ हो सकती है। जिस रस से संबंधित साहित्य होता है मनुष्य उसको पढ़कर वैसे ही रस का रसास्वादन कर लेता है और वैसे ही भाव जागृत होते हैं। स्वाभाविक है कि कुछ पंक्तियों को पढ़कर जो दी हुई हैं हमारे मन में देशभक्ति की भावना अथवा देश प्रेम की भावना जागृत होगी। जैसे ये है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैथिली शरण गुप्त की कविता है। तो इसमें जो है एकदम जो देश प्रेम से संबंधित जो शब्द इसमें समाहित हैं वास्तव में देश प्रेम की भावना को उजागर कर देते हैं। व्यक्तिगत कारक जैसे कि अंतःप्रेरणा और भावनाएं तथा सामाजिक कारक जैसे कि सहयोग और विरोध और प्रेरणा के मिश्रित मनोविज्ञान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। पर एक जाना पहचाना तथ्य है कि व्यापक विविधता वाली परंपराओं द्वारा व्यक्तिगत विभिन्न प्रकार के कार्य विभिन्न प्रकार की उत्तेजना के प्रति दृढ़ हो जाती हैं। कुछ परंपराएं होती हैं जिसमें कि भावों को बनाने में कुछ तो निर्माणकारी होती हैं, लेकिन कुछ हानिकारक भी होती हैं। कुछ कार्यों के लिए एक बालक किसी विषय की नापसंदगी में विकसित हो सकता है, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है एक बालक कहता है मुझे ये विषय पसंद नहीं है। कभी किसी बालक को कोई विषय विशेष रूप से प्रिय होता है।
कोई बालक ड्राइंग में, कला बनाने में इंटरेस्ट लेता है, कोई बालक हिंदी पढ़ने में, कोई अंग्रेजी पढ़ने में, कोई गणित करने में, कोई विज्ञान पढ़ने में जो है विशेष रूप से रुचि रखता है, क्योंकि रुचियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। किसी बालक की किसी विषय में नींव कमज़ोर हो सकती है, किसी बालक की नींव किसी विषय में मजबूत हो सकती है। कुछ बालक निरंतर दुखी दशा में रहते हैं क्योंकि उनके साथी और उनके अध्यापकों की असहमति के शिकार होने का भय रहता है। ये एक अपूर्ण दृष्टिकोण है और वांछित रूप से ठीक नहीं है। उनके डर को दूर किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा एक कला है। मानव जीवन और भाषा परस्पर संबंधित संकल्पनाएं हैं। मानवीय अस्तित्व भाषा के साथ इस प्रकार संबंध हो जाता है कि एक के अभाव में दूसरे का स्वरूप ही स्पष्ट नहीं हो पाता है। मानव जाति की ये विशेषता है कि प्रत्येक समाज में मानव शिशु भाषाई क्षमता को लेकर ही जन्म लेता है और अब उस क्षमता के आधार पर ही अपना विकास और वर्धन करता है। अगर मनुष्य के पास भाषा ना होती तो वह जितना आज तक विकास कर सका है शायद वह नहीं कर पाता। कुपुस्वामी ने शब्द एक सर्वश्रेष्ठ यंत्र बताया है, क्योंकि वास्तव में उसका जो सर्वश्रेष्ठ यंत्र शब्द ही है, उससे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकता है। इसी के द्वारा व्यक्ति जो है सामाजिक उन्नति करता है और यही शब्द समाज का विकास के लिए भी लाभदायक होते हैं। सैरिफ और सैरिफ महोदय इस विषय में लिखते हैं कि भाषा के द्वारा व्यक्ति एक दूसरे के निकट संबंध में आते हैं। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति ऐसी योजनाएं बनाता है जो कि उसे उन्नति के शिखर पर ले जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।